हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अजीब सिंह एकेडमी। तो चलिए बात करते हैं मिक्स बैग के ऊपर। और मिक्स बैग के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में। क्वेश्चन 1 to 4 हमारा हो गया था। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, अगर आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में डाउट हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जरा क्वेश्चन नंबर रीड कर लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ईच बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको एचसीएफ भी निकालना है और आपको एलसीएम भी निकालना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स पता करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? क्वेश्चन दिया हुआ है 75। 75 के बाद क्या है आपके पास? 150। और 150 के बाद क्या है आपके पास? 200। ठीक है, तो 75, 150 और 200 है। तो जैसे 150 में ठीक से लिख दूं, थोड़ी हैंडराइटिंग एडजस्ट कर लेते हो आप, मुझे पता है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 5 जा 75 होता है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर अगर मैं 150 को करूँ तो सबसे पहले मैं 2 से कर देता हूँ। तो 2 से हम करेंगे तो 75 हो जाएगा। फिर 3 से कर देता हूँ, 3 से करूंगा तो 25 आ जाएगा। और फिर 5 से कर लेता हूँ तो 5 5 जा हो जाएगा। 200 का अगर मैं देखूं तो मैं सबसे पहले 2 से कर लेता हूं, तो ये हमारा 100 हो जाएगा। फिर मैं 2 से करता हूं, ये हमारा 50 हो जाएगा। फिर मैं 2 से करता हूं तो ये 25 आ जाएगा। और इस बार फिर 5 से कर लेते हैं। तो फाइनली हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। तो अब इन सारे प्राइम फैक्टराइजेशंस को लिखना होगा। तो आ, इनका प्राइम फैक्टराइजेशंस लिखते हैं। तो 75 का प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या है हमारे पास? 5 मल्टीप्लाई, मतलब 3 से स्टार्ट करूं तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसका 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अगर मैं 150 को चेक करूं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बन रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद अगर मैं 200 को देखूं, किसको देखना है हमें? 200 को देखना है। तो 200 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो बनेगा वो बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब आपको पता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? एचसीएफ। और एचसीएफ के लिए हमने आपको पीछे भी बताया था कि जब हम एचसीएफ कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम कॉमन फैक्टर्स को देखते हैं, ऐसा फैक्टर जो तीनों में होगा। अब यहाँ पे कहीं भी 2 नहीं है, इस 75 वाले में कहीं भी 2 नहीं है। 3 यहाँ पे है तो 150 में भी 3 है, लेकिन 200 में कहीं भी 3 नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसलिए 3 भी कॉमन नहीं हो गया, 2 भी कॉमन नहीं हो गया। तो बचा कौन? बचा आपका ये 5। तो ये 2 5 यहाँ भी हैं, 2 5 यहाँ भी हैं, और 2 5 यहाँ भी हैं। तो यही हमारा कॉमन हो गया। तो कॉमन हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 25। एचसीएफ के लिए तो हम कॉमन निकालते हैं। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? तो चलिए एलसीएम का भी देख लेते हैं। एलसीएम के केस में हमें क्या करना होता है कि जब आप एलसीएम की बात करते हो तो आपको देखना पड़ता है कि ऐसे फैक्टर, मतलब मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ द प्राइम फैक्टर्स देखना पड़ता है किसी भी नंबर के अंदर में। तो अगर आप मैक्सिमम ऑकरेंस की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं 2 को देखूं तो 2 देखो, यहाँ पे 2 सबसे ज्यादा 3 टाइम्स यहाँ पे आया हुआ है। 3 वन टाइम दोनों जगह पे है, तो मैं कहीं से भी 3 को ले लूंगा, या तो यहां से ले लो या यहां से ले लो, किसी एक जगह से 3 को ले लो। और 5 हमारा 2 टाइम्स आया हुआ है। तो जब आप एलसीएम लिखोगे तो एलसीएम में हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और उसके बाद यहां पे हमें लिखना पड़ेगा 5 मल्टीप्लाई 5। तो अब 5 5 जा 25 हो जाता है, 25 2 जा। तो ये देखो, ये तो पूरा हमने लिख लिया, ये तो 200 हो गया। ये देखो, ये 200 का फैक्टर्स हो गया, या 200 का फैक्टर्स पूरा ही है। तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 600। क्या हो जाएगा? 600। तो आंसर क्या निकल के आया इसका? इसका आंसर निकल के आया 25 एंड 600। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो नाउ मैं एम गोइंग टू इरेज। मैं स्क्रीन को साफ कर देता हूं, आप स्क्रीन को आप बैक करके या पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 यहाँ पे आपको कह रहा है 80, 85 और 90। इसका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ एंड एलसीएम। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? आप प्राइम फैक्टर निकालोगे। तो प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं 2 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 40। यहाँ क्या आ जाएगा? 20। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? 10। और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? 5।
ठीक है। उसके बाद हम 85 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 85 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो 17 5 जा 18 5 हो जाता है। 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से करते हैं, यहाँ पे 45 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। हो गया। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले रुको, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स को नोट डाउन करते हैं। तो हम प्राइम फैक्टर्स को नोट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर आया 80, हम 80 को देख लेते हैं। 80 का प्राइम फैक्टर्स बनता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद हम चेक करेंगे 85, 85 का प्राइम फैक्टर्स बनता है 5 मल्टीप्लाई 17। और उसके बाद हमारे पास है 90, 90 का प्राइम फैक्टर्स बनता है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर्स रहेगा। अब इसमें क्या करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो एचसीएफ के लिए हमने पहले भी बताया आपको कॉमन फैक्टर देखने पड़ेंगे। तो जैसा कि आप 80 में देख सकते हो 2 कई बार दिख रहे हैं, लेकिन 85 में 2 कहीं नहीं है, 90 में 2 एक बार है, तो ये 2 कॉमन रहा ही नहीं। अगर मैं 3 को चेक करूं तो 90 में 3 कई बार दिख रहे हैं, मैं 2 बार दिख रहे हैं, लेकिन 3 85 में नहीं है और यहां भी नहीं है। तो अब कॉमन है क्या, तो कॉमन अगर ध्यान से देखोगे तो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। तो एचसीएफ क्या निकल के आएगा, 5। जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम के केस में हमें क्या करना होता है, एलसीएम के केस में हमें जो मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ फैक्टर्स होते हैं हमें वो देखने होते हैं। मतलब मैक्सिमम टाइम्स जो फैक्टर्स आए थे हमें उन फैक्टर्स को देखने होते हैं। ठीक है, तो हम उन फैक्टर्स को देखते हैं। तो चलिए, तो एलसीएम के लिए हमने यहाँ पे एलसीएम लिख दिया और एलसीएम में अब देखते हैं। 2 यहाँ पे सबसे ज्यादा बार 4 टाइम्स आया हुआ है, 4 टाइम्स आया है। 17 1 टाइम्स आया हुआ है। 5 को रख ही लो, 5 भी 1 टाइम आया हुआ है और 3 2 टाइम्स आया हुआ है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद 3 2 टाइम्स है तो 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 5 और 17, तो 17 5 जा 85 हो गया। और बाकी इसको देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72 और 72 2 जा अगर करोगे तो 144 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 144 को 85 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 5 जा 20, कैरी 2 आएगा। 4 5 जा 20, कैरी 2 22, कैरी 2 रह जाएगा। 5 1 जा 5 और 2 7। यहाँ पे देख लेते हैं 8 चौके 32, 4 8 32 के 2, हाथ में रहा 3। ठीक है, और 8 चौका 32, 3 35, कैरी 3 ही रह जाएगा और 8 3 11 हो जाएगा। तो इनको ऐड कर देते हैं 0, ये हो गया 4, ये हो गया 7 5 12, ये हो गया 12, ये हो गया 12। तो क्या आ गया हमारा 12 12, मतलब एलसीएम हो गया 12,240। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप इसको देख लेना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, 5 का 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 3 को अगर हम चेक करें, क्वेश्चन नंबर 5 का 3, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 18 54 एंड 90, सॉरी इट्स अ 63, इट्स अ 63। ठीक है, तो 63 दिया हुआ है। तो अब इस 63 को, अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 9 जा 18, ओके, और 3 3 जा 9। उसके बाद 54 को देखते हैं। 54 को देखते हैं तो 2 से कर देते हैं। 2 2 जा 4, 27 हो जाएगा। फिर 3 से कर लेते हैं। 3 9 जा 27 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। 63 को देखते हैं, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से ही हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर 3 से करते हैं, यहाँ पे 7 आ जाएगा। नाउ क्या करना है, हमें इसका प्राइम फैक्टर्स लिखना है। तो चलो 18 का प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं, वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 54 का प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं, वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 63 का लिख देते हैं, वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो एचसीएफ के लिए आपको कॉमन फैक्टर देखने पड़ेंगे। तो कॉमन फैक्टर में यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है 3, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 3 2 बार है और यहाँ भी 3 2 बार है। बाकी कोई भी फैक्टर ऐसे नहीं है जो तीनों में दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या बना, 3 3 जा 9। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब अगर हम एलसीएम की बात करें, ठीक है, अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के लिए क्या करना होगा, एलसीएम के लिए हमें देखना पड़ेगा ऐसे जो मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ फैक्टर्स हो। तो मैक्सिमम ऑकरेंस को अगर मैं चेक करूं यहाँ पे,
तो 3 यहाँ पे 3 टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स आया हुआ है दोनों तीनों में मिला के, और 2 1 टाइम्स आया हुआ और 7 1 टाइम्स आया हुआ। तो क्या हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 यहाँ भी 1 ही टाइम है, ठीक है, इंटू 7। तो ये हमारा हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 2 जा ये 54 हो गया। और 54 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 54 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 5 जा 35 एंड 2 37। तो क्या निकल के आएगा, तो एलसीएम निकल के आएगा 378। तो ये आपका एलसीएम भी हो गया। चलिए इरेज करता हूं स्क्रीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 5 का। क्वेश्चन क्या है, 120 150 एंड 75। इनका क्या निकालना है, इनका निकालना है हमें प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले मैं 120 का प्राइम फैक्टर निकाल लेता हूं। तो 2 से हमारा ये हो जाएगा 60, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 30, फिर 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 15, और फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5। उसके बाद हमारे पास क्या है 150। 150 में देखो तो 2 से करेंगे तो 75 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से कर या 3 से कर लेते हैं, ठीक है, हम 3 से करते हैं, 3 से करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 जा, फिर हम 5 से कर लेंगे, 5 5 जा जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है 75, इसको मैंने 3 से किया तो 25 हो गया। फिर हम यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25। तो अब हमारा प्राइम फैक्टर निकलना है, लिखना है। अब हम क्या करते हैं, इन सबका प्राइम फैक्टर लिख देते हैं। तो 120 का प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद हमारा 150 का प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद हमारा 75 का प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब आपको करना क्या है, अब आपको एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ को देख लेते हैं कि एचसीएफ हमारा क्या होगा। तो एचसीएफ में आपको क्या बताया था, कॉमन देखना है। तो कॉमन देखिए 2 सब जगह है, नहीं है। 3 सभी में है, 3 3 3 यस 3 सभी में है, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। 5 सभी में है, तो एक 5 यहाँ भी है, एक 5 यहाँ भी है और एक 5 यहाँ भी है। बस यही दो नंबर मिले जो दोनों के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, तो क्या आ जाएगा आंसर 15 आ जाएगा। अब इसी जगह पे आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम ऑकरेंस को चेक करना पड़ता है। तो मैक्सिमम ऑकरेंस को अगर मैं चेक करता हूं तो देखता हूं मैक्सिमम ऑकरेंस किसका किसका है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे अब मैक्सिमम ऑकरेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो 2 हमारा टोटल 3 टाइम्स इस जगह पे आया हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इन तीनों में देख के। उसके बाद अगर आप 3 को देखो तो 3 1 टाइम ही आया हुआ है, 3 1 टाइम ही आया हुआ है। यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है। उसके बाद अगर मैं 5 को देखूं तो 5 हमारे पास 2 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ वाले 3 को ना लिख के मैं यहाँ वाले 3 को लिखता हूँ, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस को आसान कर देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा ही कॉमन हो गया हमारे लिए। तो क्या लिखोगे आप, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 75 हो जाता है, 75 टू जा 300 हो जाता है, सॉरी 75 टू जा 150, 150 टू जा 300, 3 टू जा कितना हो जाएगा 600। तो एलसीएम क्या निकला यहाँ पे 600 और एचसीएफ क्या निकला आपका 15। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इन ईच सेट बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। तो अब हमें मेथड कौन सा यूज करना है, हमें यूज करना है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। तो कंटिन्यूड डिवीजन मेथड अगर आपको याद नहीं है तो अभी मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे दिया हुआ है 18, 36 और 27। तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए जब आप डिवीजन मेथड्स को फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले दो स्मॉलेस्ट वैल्यू को सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से उससे जस्ट बिगेस्ट वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो ये देखा जाए ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये मिडिल रेंज में है। तो आपको क्या करना है, 18 से 27 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 18 से 27 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स में लगाओगे, 18 1 जा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कैरी क्या आ जाएगा, 7 में से 8 तो माइनस नहीं, 17 में से 8 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 से हम क्या करेंगे, हम 18 को डिवाइड करेंगे। तो 9 2 जा क्या आ गया, 18 आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि 18 और 27 के लिए हमारे पास नंबर्स क्या मिले, कॉमन मतलब एचसीएफ क्या मिला, 9 मिला। अब इस 9 से 36 को डिवाइड करके देखेंगे तो ये 36 भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली अगर आपसे मैं पूछूं एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ इसका 9 होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है, 128। मैं इरेज कर देता हूं स्क्रीन को, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्या दिए हुए हैं हमारे पास, 128, 84 एंड 154। तो अब इन सबको क्या करना है हमें डिवाइड, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है और लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू ये है और ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, 84 से 128 को डिवाइड करोगे, तो 1 टाइम्स में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 84 लिखेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 12 माइनस 8 44 हो जाएगा और फिर हम 84 को माइनस करेंगे। अब 44 से 84 को 44 टू जा 88 हो जाता है। ठीक है, तो 44 टू जा, तो यहाँ पे फिर से अभी हमें 1 टाइम से लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 44 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। 40 से 44 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम से करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा और 4 से 40 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 कट गया, 0 नहीं कटेगा तो 0 यहाँ पे, यानी कि 4 आ गया। तो HCF क्या निकल के आया, HCF निकल के आया 4, किसके बीच का, 84 एंड 28 का, HCF 1। अब हमें क्या करना है, इस 4 से हमें 154 को भी डिवाइड करना है। ठीक है, 154 को भी डिवाइड करना है, तो 4 3 जा 4, 4 जा 16 होता है, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 मतलब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 आ गया और अब हमारे पास ये 4 कैरी करेंगे, अभी 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि फाइनल रिमाइंडर नहीं है, जब फाइनल रिमाइंडर आ जाता है तब देखते हैं। तो ये 4 8 जा 32 हो जाता है। ठीक है, तो क्या मिला यहाँ पे 2, और अब ये 2 हमारा फाइनल रिमाइंडर हो गया क्योंकि हमने 4, अब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया। तो फाइनली HCF क्या निकल के आ गया, ये HCF तो इन दोनों के बीच का था, लेकिन अगर आपसे 128, 84 एंड 154 का HCF अगर पूछा जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, तो मिलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। तो 6 के थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चंस में दिया हुआ है 472, 708 और क्या दिया हुआ है 1239। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है, लार्जेस्ट वैल्यू, मिडिल लार्जेस्ट वैल्यू ये है। तो 472 से आपको क्या करना है, 708 को डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, 708 को डिवाइड करना है। तो चलिए 708 को डिवाइड करते हैं, तो ये 1 टाइम्स में ही लगेगा क्योंकि 4 2 जा 8 होता है और यहाँ पे क्या दिए हुए 7 दिए हुए हैं। तो ये आप यहाँ पे 472 लिख लीजिए और माइनस कर दीजिए। 6 10 माइनस 7 3 और 6 माइनस 4 2, 236 आ गया। 236 से हम क्या करेंगे, 472 को डिवाइड करेंगे। तो 236 2 जा 472 होता है, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 7 एंड 2 2 जा 4। तो ये हमारा कट गया। तो हमारा HCF क्या निकल के आया, यहाँ पे इस दो नंबर के बीच का HCF हो गया 236। अब हम क्या करेंगे, 236 से 1239 को भी डिवाइड करके देखेंगे। तो अगर 6 टाइम्स में मैं करूं तो 6 टाइम्स 6 2 जा 12 हो जाता है, लेकिन 36 को 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो 5 टाइम्स में एक बार मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूं कि क्या निकल के आता है। तो 6 5 जा 30 हो गया, कैरी 3 हो गया, 5 3 जा 15, 3 18 हो गया, 5 2 जा 10, सॉरी 6 5 जा 30 और कैरी 3, 5 3 जा 15, 3 18 कैरी 1, 5 2 जा 10 एंड 1 11। तो 11 हो गया। तो चलिए इसको हम 5 टाइम्स में लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1180। अब 9 माइनस 0 9 हो जाएगा और यहाँ पे 13 है, 13 में से 8 को माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब 59 से 236 को डिवाइड करना है, तो 59 से अगर दिया जाए तो 4 टाइम्स में देखते हैं। 9 4 जा 36 होता है, तो 6 कैरी 3 और 5 4 जा 20 और 3, तो ये हमारा कट जाएगा सारा 4 टाइम्स में। तो फाइनली HCF क्या निकला, तो अगर हम फाइनली HCF को देखें यहाँ पे, तो HCF ऑफ दिस गिवन नंबर्स, हमारा इसका HCF क्या निकला 59। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 115, 475, 1250। तो सबसे पहले 115 से आप 475 को डिवाइड कीजिए, तो 15 तिया 45 और 3, तो 345 हो जाएगा और 4 से अगर गुना करें तो 15 4 जा 60 हो जाता है और 460 हो जाएगा। तो चलो इसको मैं 4 टाइम्स में कर देता हूँ, 5 चौका 20, 2 5 4 2 6 और ये 460 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 15 रिमाइंडर बचेगा। 15 से अगर हम 115 को डिवाइड करें तो 15 अठे 120 होता है, तो 120 हो गया। तो 120 तो होगा नहीं, तो क्या करना होगा 15 7 जा लगाना पड़ेगा। ये हमारा 105 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 10 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 10 आ जाएगा। यहाँ पे 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में 10 डिवाइड हो जाएगा।
तो इन दोनों का HCF तो क्या मिला हमें 5 मिला। अब 5 से क्या करना है 1250 को डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, पहले डिवाइड कर देते हैं, फिर यहाँ पे 5 को कैरी करो, 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे 0 को कैरी करो, ठीक है, और 0 यहाँ पे पुट कर दो, हो गया। तो हमारा फाइनली HCF क्या निकल के आया, फाइनल HCF निकल के आएगा 5। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज हमने 5 और 6 क्वेश्चन को देख लिया। टाइम 10 मिनट से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो 10 मिनट का हो, एक वीडियो 10 मिनट का हो, ताकि आप आसानी से देख सके। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 8 9 के बारे में बात करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।